हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत जोधा से होती हुई कहती है कि जो काम नहीं करना चाहते वो जा सकते हैं। महम कहते हैं कि ये जलाल का अधिकार है। जोधा कहती है कि उन्होंने मुझे हरम का हक दिया है। महम वहाँ से फिर चली जाती है। जोधा कहती है कि आप किसी भी टाइम कागज़ के काम के बाद जा सकते हैं। सभी जयकार जोधा के लिए करते हैं। फिर जलाल जश्न के बारे में चर्चा कर रहा होता है और कैसे इसे मज़ेदार बनाया जाए। फिर महम वहाँ आती है। जलाल कहते हैं कि ये जोधा का काम है। महम कहती है कि मैं बताना चाहती हूँ कि ये क्या हो रहा है। वो जलाल को आने के लिए कहती, फिर जोधा जाते हैं। मोती कहती है कि तुमने अच्छा काम किया, नौकर भी इंसान है। होशियार कहते हैं कि महम चुप नहीं बैठेंगी। जलाल और महम फिर वहाँ आ जाते हैं। जलाल कहते हैं कि कुछ नियम बहुत पुराने हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता। जोधा कहती है कि आने के लिए धन्यवाद। वो कहती है कि अगर उनका मतलब ये नहीं है कि वो सही है तो हमें उन्हें बदलना होगा। जलाल कहते हैं कि उनका वर्षों से पालन किया जा रहा है, आप उन्हें बदल नहीं सकते। ये बंदियां सालों से यहाँ काम कर रही है। जोधा कहती है कि हमें बंदियों को भी सुनना है। फिर महम कहती है कि वो यहाँ काम करने के लिए नहीं है। जोधा कहती है कि वो भी इंसान है। जलाल कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता। जोधा कहती है कि अगर आपके पास टाइम है तो वो फिर उसकी बात मानते हैं। वो महम से कहती है कि अगर आपके पास नहीं है तो क्या मैं हरम में कुछ दिखाने के लिए जलाल को ले जा सकती हूँ। वो कहती है क्यों नहीं। वो फिर चले जाते हैं। फिर शरीफ को याद आता है कि जोधा की पेंटिंग को वो कैसे देख रहा था और वो उसे सब याद आता है। वो उसे फिर बख्शी वहाँ आती है और उसे बैठने के लिए कहता है। वो कहती है कि तुम जश्न की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो। वो कहता है कि जलाल को अब मुझ पर भरोसा नहीं है। बख्शी कहती है कि आपको अपनी वफादारी साबित करनी होगी। वो कहता है कि जैसे जलाल जोधा के प्रति वफादार है, वो किस्मत वाला है कि जलाल ने उसके लिए जश्न की घोषणा की। वो भी भाग्यशाली है कि उसे इतनी खूबसूरत पत्नी मिली, वो जिसकी बीवी जोधा होगी। बख्शी कहती है कि छोड़ो, जाओ और जश्न की तैयारी देखो। वो कहता है कि ये जोधा के लिए है, इसलिए मुझे काम करना है। फिर बख्शी को जलन होने लगती है। जलाल और जोधा हरम में आते हैं। जोधा जलाल को बीमार दासी दिखाती है और कहती है कि उसे इस हालत में काम करना है। जोधा कहती है कि मैं आपको हरम की नई चीज़ें दिखाऊंगी। फिर रसोई में वो ले जाती है जोधा कि ये यहाँ लोग कैसे देजी युद्धों में जीती जाती है। वो फिर एक बूढ़ी दासी को दिखाती हुई कहती है कि उनकी उम्र अपने पोते पोतियों के साथ खेलने की है, लेकिन वो यहाँ 35 साल से ज़्यादा टाइम से काम कर रही है। वो आपके जन्म से पहले से यहाँ पे है। उन्हें ये सब करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये उनकी मजबूरी है। उसका फैमिली उसे अभी भी भूल गई होगी। मुझे इसे संभालने के लिए निर्णय लिया। महम ये सब सुनती है। जलाल और जोधा फिर बाबू के पास आते हैं। जलाल पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जोधा उसे ये रखने के लिए कहती है। फिर बाबू कहता है कि तुम मेरे अपराधी हो। जलाल कहता है ये क्या है। जोधा कहती है कि मंदिर से लौटते समय मुझे ये मिला। वो कहती है कि प्यासा और भूखा था। उसकी माँ आपके सैनिकों द्वारा किसी मालिक को बेची जा रही थी, जिसकी माता दासी बन जाती है और उन्हें छोड़ देती है। वो बड़े होने पर चोर बन जाते हैं। फिर जलाल को अपना बचपन याद आता है, जब वो रो रहा था और महम से कहता है कि मुझे मेरी माँ चाहिए। जलाल बाबू से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ को वापस लाऊंगा। बाबू कहता है कि तुम अच्छे हो। वो फिर चला जाता है। फिर सुजामल उस कुएं पर आता है जहाँ एक बार बेनज़ीर गिर गई थी और वहाँ जहर बन गई थी और वो उस कुएं में डूब गई थी और उसकी मौत हो गई थी। वो कहता है कि ये जगह रात बिताने के लिए सही है। वो वहाँ मुगल सैनिकों को देखता है और पेड़ पर बैठ जाता है। फिर अब्बुल माली वहाँ आता है और कहता है कि बेनज़ीर मर गई, लेकिन उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। फिर शरीफ वहाँ आता है और माली से खबर पूछो। शरीफ कहता है कि वहाँ पे जश्न है, मैं आपको इशारा करता हूँ और आप अपना बाकी काम करते रहना। माली महान कहते हैं। शरीफ कहते हैं कि आप अपना वादा जानते हैं। वो हाँ कहते हैं। फिर वो चले जाते हैं। सूजा सोचता है कि वो कौन है जो माली के साथ मिला हुआ है और जलाल की जान को खतरा है। फिर रुकैया को बंदियों से सेवा मिल रही होती है। महम आती है और कहती है कि आप अपनी सुंदरता पर ध्यान केंद्रित कर रही हो और आप ये नहीं जानती कि हरम में क्या चल रहा है। रुकैया कहती है कि मेरा टाइम जलाल के लिए है। महम ने उसे बताया कि जोधा ने बंदियों को मुक्त कर दिया है और जलाल इसके बारे में जानता है। वो है जलाल के लिए टाइम निकाल रही है और जलाल को प्रभावित कर रही है। मैंने तुमसे कहा था कि सावधान रहो, लेकिन देखो अब जोधा ने तुम्हारी शक्ति, स्थिति और तुम्हारी सीट पर और जलाल को ले लिया है। वो कहती है कि जलाल उन लोगों की तरफ है जो उसके दिमाग पर कब्जा कर सकते हैं। जोधा आपके दिमाग की वजह से आपके हाथों में था, लेकिन अब जोधा
ने उसे फंसा लिया है। आप और अधिक सुंदर बनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अब इसके लायक है। जोधा के पास अब कुछ सही है, प्रेम, शक्ति, और आप खाली हो। वो फिर चली जाती, रुकैया गुस्सा रहती है।